दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और मेरा आज का मुद्दा है बालिका शिक्षा। बच्चियों को शिक्षित करना, यह मेरा आज का मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, जनरली ये देखा गया है कि हम बच्चियों को महत्व नहीं देते। आज मेरा जो मुद्दा है वो मात्र और मात्र बालिका शिक्षा को लेकर, बालिकाओं को महत्व दिए जाने का यह मेरा एक टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, जनरली हर परिवार में, हर वर्ग में, हर समाज में, हर राज्य में, जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, हम बालिकाओं को बालकों के ऊपर, जो हम बालकों को महत्व देते हैं, जो हम लड़कों को महत्व देते हैं, लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको वो महत्व नहीं देते जितना हम महत्व लड़कों को देते हैं। शुरुआत उस बालिका की, उस बच्चे की, जैसे उसके बर्थ के साथ में होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है और कोई दाई माँ, हॉस्पिटल से नर्स बाहर आके सूचना देती है, जी आपके घर में लक्ष्मी आई है, बालिका का जन्म हुआ है, तो घर के अंदर जो पुरुष होते हैं उनके सिर के ऊपर जैसे कोई 100 किलो का पत्थर मार दिया। जैसे बालिका का नाम सुनते ही उनके सिर के ऊपर कोई पत्थर फेंक दिया हो, ऐसा महसूस करते हैं। बालिका हो गई, लड़की का जन्म हो गया, उम्मीद लड़के की थी। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आज आप चारों तरफ नजरें दौड़ाइए। 21वीं सदी में आप अपना ध्यान को दौड़ाइए। बालिकाएं किसी भी बालकों से, किसी भी लड़के से या लड़कों से कम नहीं है। लड़कियों को बस महत्व दिए जाने की जरूरत है। लड़कियों को यदि हम उतना महत्व दे दें जितना हम लड़कों को महत्व देते हैं, या यूं कहें लड़कों से ज्यादा महत्व दे दें, तो लड़कियां वो दिन दूर नहीं जब आकाश से चांद को धरती पर ले आएगी, आकाश से तारे तोड़ के ले आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिन जिन लड़कियों को महत्व मिला, जिन जिन समाज ने अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिस परिवार ने अपनी बच्ची को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, आज देख लीजिए वे लड़कियां अपने हुनर को सिद्ध कर रही है या फिर वो सिद्ध कर चुकी है। मेरा आपसे यही निवेदन है, सभी वर्ग के लोगों से, सभी पिताओं से, सभी समाज से, सभी गांव गलियारों से, कि अपने घर में जैसे ही बच्ची का जन्म होता है खुशी मनाइए। वो लक्ष्मी का अवतार है, अपने भाग्य को लेकर आती है। वो किसी पर निर्भर नहीं है, बस उसे महत्व देने की जरूरत है। घर में उसे वह महत्व दीजिए जो आप एक लड़के को महत्व देते हैं। फिर आप देखिए वो बच्ची किसी से पीछे नहीं रहेगी। आज आप ओलंपिक में देखिएगा, जितने मेडल्स आए हैं उसमें अधिकतर मेडल्स जो लड़कियों ने जीते। लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। हर जगहों पर लड़कियां आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनके परिवार वाले उन बच्चियों को महत्व दे रहे हैं, उनकी महत्व आकांक्षाओं को दबा नहीं रहे हैं। मेरा आप सभी से यही कहना है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना चाहता हूं कि कैसे हम बच्चियों को घर में रखते हैं, हम उन्हें महत्व नहीं देते। आज आप देखिए, एक परिवार के अंदर यदि मान लीजिए 2 ही लड़कियां होती हैं, उसमें कोई लड़का नहीं होता है, उस घर का जो मुखिया होता है उसके यही सोचना होता है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना, तुम तो यहीं रहो, वो काम जो है मैं कर लूंगा, तुम तो ऐसा मत करो, तुम तो ये मत करो। यदि उसको हायर स्टडी के लिए बाहर यदि जाना होता है तो कहता है ये लड़की है, इसको हम कहाँ भेजेंगे, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। जब आप लड़कों को भेजते समय तो ये नहीं सोचते। लड़कों को भेजते समय आपने सोचा कि लड़का कहाँ रहेगा, वो रात को कहाँ पर घूमेगा, वो किसके साथ में रहेगा, ये तो कभी नहीं सोचते। फिर आप अपनी बच्ची को लेकर इतनी संकीर्ण सोच कैसे रख सकते हैं। बच्ची भी अपने भले बुरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है दोस्तों। उसको एक वृक्ष बनाइए, मजबूत वृक्ष, न कि अमर बेल जो किसी के सारे चढ़े। उसको एक मजबूत वृक्ष बनाइए
ताकि वो किसी पे निर्भर न रह सके। अपना भला बुरा, अच्छा बुरा सोचने की उसको समझ दीजिए। उसे यह समझाने की जरूरत है कि आज उसे किस प्रकार से सतर्क रहना है, किस प्रकार से अलर्ट रहना है, ये समझाने की जरूरत है। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को दबाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप उसको हायर स्टडी के लिए चाहे कहीं पर भी भेजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। और संस्कार जिस परिवार के अच्छे होते हैं, चाहे वो लड़का हो और लड़की हो, हमेशा अपने उन संस्कारों के आधार पर संस्कारवान ही बनता है और उस परिवार का नाम रोशन करता है। जिस घर परिवार के संस्कार यदि अच्छे नहीं होते, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो हमेशा उस परिवार के नाम को स्पॉइल ही करते हैं, नाम खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों। आज जितने भी समाज के अंदर जो भी अच्छे या बुरा उदाहरण आप देखेंगे, उनमें सबसे पहले घर के संस्कार आते हैं दोस्तों। घर के संस्कार के बाद वो किस संगति में रहता है या रहती है, उसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। इसलिए बस मेरा आपसे एक ही कहना है, बच्चियों को पढ़ने दें, बच्चियों को आगे बढ़ने दें, उन्हें रोके नहीं, उन्हें टोके नहीं, बस उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं और उज्जवल बनाने में आप उनके योगदान कीजिए। उनके जीवन को कामयाब होने के लिए आप उनका साथ दीजिए, न कि सिर्फ घर के अंदर ये बिठाने के और ये समझाने की जरूरत है तेरे को तो आगे पढ़ के करना क्या है, कैसे कुछ नहीं करना। समझदार यदि घर में हमारी बच्ची होगी, वो दो परिवार का नाम रोशन करेगी, हमारे परिवार का भी और जिस परिवार में आगे जाएगी शादी करके उस परिवार का भी। बेटियां दो परिवार का नाम रोशन करती है, जिस घर में जन्म लेती है और जिस घर में शादी विवाह होके जाती है, दोनों परिवार का नाम रोशन करती है दोस्तों। इसलिए हमारी सोच को बदलने की जरूरत है, हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है और बच्चों को आगे बढ़ने देने की जरूरत है, उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है और उन्हें मौकों की जरूरत है जो केवल आप दे सकते हैं, हमारा समाज दे सकता है, हमारा देश दे सकता है। बच्चियों के बारे में हमारी बुरी भावनाएं ना हो, हमारी सोच अच्छी हो, इस सब के लिए हमारा समाज जिम्मेदार है दोस्तों। हम जितने भी समाज के अंदर जो कुरीतियां हो रही है, बुराइयां हो रही है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है ना। आज दहेज मांगने के लिए आप ही तो जाते हो, अपने बेटे के लिए दहेज कौन मांगता है? तो आप अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते कि हमें दहेज नहीं लेना है, नहीं हम दहेज लेंगे, नहीं हम दहेज देंगे। बेटी का बाप तो अपनी बेटी को देगा ही, लेकिन बेटे के बाप के अंदर भी तो समझ होनी चाहिए कि मैं क्यों लूं, वो अपनी बेटी दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो दहेज का बहिष्कार तो उसको करना चाहिए ना, जो लड़के का बाप होता है। क्यों दोषारोपण लड़कियों के ऊपर किया जाता है? सोचने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, हमारी सोच बदलने की जरूरत है। मेरा आपसे ऐसा ही कहना है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इस बात को दिल में उतारिए और जिस घर परिवार में भी बड़ी बेटियां हैं उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्हें तरक्की करने दें। जय हिंद, जय भारत।